मम्मी पापा का काम में हाथ बांटता है, मम्मी पापा को पैर छूता है। कभी कभी मम्मी पापा अपना मम्मी को नहीं छूता, लेकिन वो मम्मी पापा को छूता है। झाड़ू लगाता है, अपना बर्तन खुद साफ करता है, थोड़ा बड़ा होने पर अपना कपड़ा खुद साफ करता है। मम्मी बोलता है बेटा बेटी इधर आओ, मेरा पैर दर्द दे रहा है। वो क्या करता है? नहीं दावेंगे, ऐसा करता है क्या? दाव देंगे करके दावता है। वो अतिजात विशेष बेटा है। दूसरा बच्चा क्या है? पहला बेटा का जो बेटा है उसके ऊपर मम्मी पापा गर्व होता है, घमंड होता है, मेरा बेटा ऐसा है, अरे मेरा बेटा अच्छा है, पूरा सीना तान के रहता है, सुख से सोता है, सुख से उठता है। मेरा बेटा जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा बेटी जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा बेटी शेर जैसा, चूहा जैसा नहीं है। कैसा है? शेर जैसा, बहुत गुणवान है, अच्छा है, गर्व से रहता है, 10 को बोलता है, सब खुशी से रहता है, टेंशन से रहता है क्या? दूसरा बच्चा है अनुजात। दूसरा क्या है? अनुजात मतलब वो बच्चा मम्मी जितना अच्छा है उतना वो भी अच्छा। पहला बच्चा मम्मी से भी अच्छा, मम्मी से भी ज्यादा प्यारा है, मम्मी से भी ज्यादा अच्छा है पापा से, वो पुण्य से होता है। दूसरा मम्मी जैसा, मम्मी जितना बोलता है करता है, सेवा करता है, कहना मानता है, पाप नहीं कर, नॉर्मल मम्मी जैसा गुणवान है, मिलता जुलता है। तो ये बच्चा को क्या बोलता है? अनुजात। तीसरा बेटा है सबसे बदमाश। आप लोग ऐसा क्या? नहीं, बाहर का कुत्ता जैसा जो भौ भौ करता है ना, जो मोट का कोई कोई कुत्ता, वो ऐसा रास्ता में जाते हैं ना गाड़ी से, कुत्ता भौ भौ करता है ना, उसको कोई काम भी नहीं, भौ 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 करके आता है। वैसा तो वो कुत्ता, क्योंकि उसके पास दिमाग है क्या? नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए। आपके पास दिमाग है कि नहीं? किसके पास दिमाग है? दिमाग कहाँ है? पेट में, सिर में है, सर में है, दांत में नहीं है। हाँ, दांत में भी होता है, किसी को जीभ में होता है, गाली देता है। हाँ? तो वो अभी क्या हुआ, एक सुंदर घटना बताने से पहले हम ये बताते हैं। 3 बेटा। पहला बेटा कौन है? अतिजात। अति मतलब मम्मी से भी अति अच्छा है, अति उत्तम है, पापा से भी अति उत्तम है। दूसरा बच्चा कौन है? अनुजात मतलब मम्मी पापा जैसा ही अच्छा, मम्मी पापा भी खुश होते हैं उस पे। तीसरा बच्चा कौन है? अवजात। अवजात मतलब गिरा हुआ है, दम बदमाश, मम्मी उस बच्चा के कारण रोता है रोज। होता है तो आप कौन बच्चा है? अतिजात मतलब अच्छा, अनुजात मतलब मीडियम अच्छा, अवजात मतलब बदमाश। आप लोग मम्मी आपके कारण रोता है तो आप कौन बच्चा है? अवजात हैं, कोई मतलब का नहीं। कौन सा बच्चा बनना चाहिए? अतिजात बच्चा बनना चाहिए। कौन सा बच्चा? अतिजात बच्चा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा गुण धर्म अपनाना पड़ेगा। उस सुबह कुत्ता को भी देखता है तो आधा रोटी दे देता है, मम्मी कुछ मांगता है तो दे देता है। मम्मी बोले जाओ बेटा पढ़ाई करो, वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। वो नंबर 1 एक क्वालिटी का बच्चा। एक सुंदर घटना बताएंगे अभी हम, बहुत सुंदर, याद रखने वाला, बहुत ही सुंदर घटना, ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है? एक शिक्षक, देखिए गुस्सा, वैर बांधने का खतरा, टीचर लोग का, मम्मी पापा लोग का कहना मानता नहीं है तो मानता है तो कितना आगे बढ़ता है, नहीं मानने लोग कैसा होता है। एक घटना
घटना था, उसमें दिशा पामोक आचार्य तक्षशिला मतलब गांधार, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक विद्यालय था, शिक्षा सिखाया जाता था, उसको कहते तक्षशिला। तो तक्षशिला में जो दिशा पामोक आचार्य प्रमुख आचार्य है, उसके पास गया एक बच्चा, वाराणसी का बेटा। कौन गया? कौन गया? जल्दी बोलो। वाराणसी का राजा का बेटा। अभी राजकुमार गया। राजकुमार बोला, गुरुजी हमको पढ़ाई करना है, सिर्फ सीखना। अभी पढ़ाई कर रहा है। बोला ठीक है पढ़ो, पैसा लगेगा। फ्री का पढ़ना है तो रात में पढ़ाते हैं, सुबह काम करो, रात में पढ़ो। पैसा देना है तो दिन में पढ़ने को मिलेगा, आराम पढ़ाई करो। दोनों होता था। तो बोला हम राजकुमार हैं, हमारे पास पैसा नहीं है क्या? राजकुमार के पास पैसा है कि नहीं? 1 रुपया है क्या? 2 रुपया? कितना है? 3.5 रुपया? कितना है? करोड़ों रुपया है। कितना है? आपके पास कितना है? 3-4 हजार? 3-4 हजार नहीं, लेकिन आप लोग करोड़ रुपया मम्मी के पास नहीं, तो आप लोग मम्मी को देना चाहिए ना कमा कर। हाँ, वो देखना चाहिए। तो वो क्या हुआ, बच्चा अभी शिल्प सीख रहा, पढ़ाई कर रहा, मेहनत से अश्व विद्या, धनु विद्या, कैसे तीर मारना है, कैसे घोड़ा चलाना है, कैसे संगीत करना है, संगीत विद्या, गणित विद्या, बहुत सारा विद्या सिखाया जाता था। तो वो कला विद्या, चित्र विद्या, वो सब चीज सिखाया जाता था। और स्नान करने के लिए जाता था तालाब में। कहाँ जाता था? तालाब में। कौन? गुरुजी। कौन जाता था? बड़ा तालाब था, स्नान करवाने रोज लेके जाता था। सुबह सुबह कौन स्नान करता है? गुरुजी करता है। सुबह स्नान करने जा रहा था, तो जो राजकुमार था, वो रास्ता में एक दादी जी तिल कौन देखा? तिल क्या बोलता है? खीरा कौन देखा? हाँ, खीरा सुखा रहा था। अब खीरा तो समझ नहीं आएगा, काजू सुखा रहा था। ठीक है, काजू सुखा रहा था। क्या सुखा रहा था? काजू सुखा रहा था। उदाहरण सोच लो, काजू। तिल तिल्ली, ये तिल्ली बोला। हाँ, तिल्ली किसको पता? बच्चों। काजू किसको पता? ठीक है, सोचो, काजू सुखा रहा था। क्या सुखा रहा था? काजू, पूरा क्रिस्पी काजू। अभी सुखाते समय क्या हुआ, वो राजकुमार जो था ना, वो सबसे पीछे से जाता था और वो काजू को ऐसे लेता था और ऐसे खा लेता था, चोरी करता था, ऐसे उठाता था। लेकिन दादी जो सुखाता था, वहां बैठकर साइड में देख रहा था। कौन देख रहा था? दादी देख रहा था। अरे अरे अरे, एक लड़का काजू चुरा रहा है, अरे देखो देखो देखो। लेकिन सोचा चलो माफ कर देते हैं, एक बार तो चोरी किया, एक बार दिया, भूखा होगा बेचारा। क्या सोचा? भूखा होगा, चलो छोड़ देते हैं। वो खा लिया, खाते खाते गया। फिर अगला दिन आया, फिर देखा चारों तरफ कोई पीछे नहीं, वो राजकुमार चोरी कर लिया। दादी को गुस्सा आया, डंडा उठाया, मारने के लिए गया। आज बात छोड़ देते हैं। गुरुजी को बताया, गुरुजी को सिखाने के लिए बताया कि देखो चोरी करना। गुरुजी समझाया? नहीं समझा। तीसरे दिन हुआ, वो तीसरे दिन फिर क्या किया? क्या किया? बताओ जल्दी। देखा आगे पीछे कोई है क्या? आप लोग करते हैं ना दुकान में जाकर? नहीं क्या? सब्जी चोरी करते हैं ना? नहीं। आलू, टमाटर, प्याज क्या चोरी करते हैं? कपड़ा, पापा का पैसा, मम्मी का पैसा,
हाँ, और क्या चोरी कर सकते हैं? तो स्कूल में बच्चों लोग का पेन, पेंसिल ऊपर से नहीं नहीं, लेकिन कितना चोरी कर ली होंगी। दूसरे को मंदिरों में चप्पल, बिहार में चोरी करते हैं ना, कितना लोग चोरी किया। तो नहीं बोलेगा तो कोई नहीं, आगे से नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो चोरी किया क्या? काजू। क्या चोरी किया? चोरी करके खा रहा था, मजा से खा रहा था। तीसरा दिन चोरी करते हैं, गुस्सा आ गया, करने लगा, छोड़ेंगे, डांटा लो बड़ा वाला, छोड़ेंगे नहीं करके उठाया, सोचा क्या बच्चा को मारेंगे। बच्चा का गलती नहीं है, गलती किसका है? गुरु जी का गलती है। किसका गलती है? अब देखो दादी गुरु जी को पकड़ने लगा, बोला कौन इसका गुरु जी है, इधर आओ मेरे पास। बोला इधर आओ गुरु जी, चोर लोग को तो पढ़ा रहा है, ये चोर लोग को पढ़ाने से तुमको क्या फायदा है? सब आगे जाके चोर नहीं बनेगा, देश को ही हानि है, इससे अच्छा लात मार के भगा दो। बोला ये चोर लोग को पोसने से कोई फायदा सिखाने से नहीं है, ये तो पूरा दुष्ट चोर बनाना सिखा, बच्चे लोग को पढ़ा रहा। गुरु जी को डांटने लगा बहुत जोर से, कौन सा गुरु है पागल गुरु करके। दादी लोग गाली देता है ना, दादी जब गुस्सा होता है तो मुंह खुलता है, तो रुकता है क्या? रुकने के क्या होता है? जब मुंह दर्द देता है तब रुकता है, तब तक नहीं रुकेगा, कहीं 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 करता है, नहीं क्या? अभी दादी लोग तो सुधर गया, पहले का दादी लोग बहुत होता था, नहीं नहीं अभी भी बोलता है। यहाँ आने वाले दादी लोग ठीक है, बाहर वाले दादी लोग बोलता है। तो इसके बाद समझ में आ रहा है क्या कहानी? किसको समझ में आ रहा है? ध्यान से सुना, हम खड़ा होकर माइक लेके पूछेंगे, बस देखते हैं कौन बताएगा। इसके बाद वो गुरुजी क्या किया? बोला दादी चुप हो जाओ, पैसा दे देंगे हम। बोला पैसा नहीं चाहिए हमको, इसको सुधारो बस, हमको पैसा नहीं चाहिए। बोला अभी गुरुजी, दादी देखा गरम हो गया, ठीक ठीक हम सुधार देंगे। बोला ले भैया, गुरुकुल में गया। गुरुकुल में जाने के बाद दोनों उसको बुलाया, तुमको बताएं चोरी नहीं करो, सुना नहीं। दो हाथ बच्चा बोला, दोनों हाथ खींचो। बोला दोनों हाथ, दोनों पैर पकड़ो। बोला दोनों पैर पकड़ लिया। एक घंटा लाओ। बोला पीछे से मारा, पीछू में चाटास करा, फिर क्या? रोने लगा। देखा रोने लगा नहीं, रो के फिर आगे से बड़ा किया, फिर मारा पीछे, क्या? फिर ऐसे गुस्सा से देखा और चोरी करेगा क्या? फिर ऐसे मारा, चटास। अब पीछे 3 जगह लाइन आ गया। अभी क्या हुआ? गुस्सा हो गया। कौन? राजकुमार। वो राजकुमार था ना, राजकुमार सोचा हम राजकुमार है, हमको कोई कैसे मार सकता है, हम राजा बने। आगे जाके मारकर अपमान कर दिया है, बेइज्जती कर दिया है सबके सामने, हमको नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी को गर्दन दाब के मार देंगे, काट देंगे गुरु जी को। क्या सोचा? लेकिन अभी काट सकता है क्या? अभी बच्चा है ना, राजा बनेंगे तो काट देंगे। अभी चोरी करना छोड़ दिया। क्या कर दिया? पढ़ने लगा, हमको जल्दी जाना है, जल्दी जाना है तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा, फेल हो जाएगा तो फिर और क्लास में रहना पड़ेगा कि नहीं? नहीं रहेगा, रहेगा ना, फेल होगा तो आप उसी क्लास में रहेंगे ना, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। अभी सब पास होकर गुरुजी को पैर छुआ, हम जा रहे हैं, मेरे राज्य में आइए गुरुजी, हम आपको सम्मान करेंगे। लेकिन गुस्सा से बोल रहा था, तो गुरुजी समझ गया। अभी गया, पापा उसका बेटा सीखा क्या? हाँ पापा जी सीख गए, सब सीख बताया। घोड़ा पे चढ़कर, तीर चलाकर, धनुष चलाकर, भाला चलाकर, ये करके। अभी क्या हुआ? पापा खुश हो वाह शाबाश शाबाश, मेरा बेटा इतना तेज,
अभी हम राजा बनाएंगे, मेरे आंख के सामने राजा बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कहानी? अभी राजा बन गया कौन? राजकुमार। राजा बनने के बाद क्या हो पता है? मन में याद आया कौन? गुरुजी वैर बांध लिया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। सेना भेजा, गुरुजी को बुलाने लेके आओ। किसके लिए? क्या हम नाखून क्या काटने, बाल काटने के लिए? क्या और गर्दन काटने के लिए। नाखून तो अपने से काट लेता है ना। आपका नाखून कौन काटता है? और बर्तन कौन मांजता है? अपना बर्तन कौन साफ करता? प्लेट हाथ उठाइए, सच बोलना चाहिए। बहुत काम है। अपना गिलास, अपना थाली खुद साफ करने के सीखना चाहिए बड़ा होने के बाद। थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा है बस, अंतिम है भी, ध्यान से सुनो। अभी क्या हुआ? वो राजा बुलाया लेकिन गुरुजी नहीं आया। फिर गुरुजी समझ गया कि ये कुछ न कुछ घपाला है। गुरुजी चालाक था, तेज था। इसके बाद दूसरी बार पापा मर गया उसका, फिर भी उसको नींद नहीं आ रहा, उसको गुरुजी को मारना है। पापा तो बूढ़ा हो गया, मर गया। फिर कुछ समय बाद फिर भेजा, फिर नया, तीसरी बार भेजा। तीसरी बार गुरुजी सोचा अभी वो पक गया होगा, मतलब समझदारी आ गया होगा। गुरुजी गया, सेना लोग बताया महाराज आपका गुरुजी पधार रहे हैं, राजमहल में एंट्री कर गए। एंट्री मतलब अंदर आ गए, पधार रहे हैं। पधार रहे हैं, उसको घीस के लेके आओ। कैसे लेकर आओ? घसीट कर लेकर आओ। गर्दन में हाथ में सीकड़ बांध के लेके आओ, मारते हुए लेकर आओ। अब देखो पापी असत्पुरुष बाप बच्चा मूर्ख के कारण क्या कर रहा? अच्छा कर रहा है क्या? उसको गुरुजी सिखाया। अभी क्या हुआ? अभी लेके आया, किस किस की अभी खड़ा किया, बोला महाराज एक बात हमको बोलना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। क्या बोला? कुछ नहीं बोलना। अभी इसको लाल माला पहनाओ, गर्दन काट दो। अभी चुप, सब सन्नाटा, मंत्री लोग बैठा हुआ था। फिर वो बोला, आचार्य प्रमुख आचार्य बोला, महाराज अभी तो आप मारने का घोषणा कर दी, मेरा बात कम से कम सुन लीजिए। मारने वाला का बात नहीं सुनना है। याद है हमको मारा था, याद है हमको मारा था। देखो बदमाश लोगों का पहचान। लेकिन आगे क्या होता है देखो, बहुत उल्टा होता है। उसको बस गुरुजी दिमाग बोलता है कि एक बात हमको बोलने दो महाराज। मंत्री लोग बोला, महाराज ये तो अनर्थ अच्छा नहीं है, आपका आचार्य है, इनका मारने वाला का हर लोग का एक बात सुनना पड़ता है, आपका तो आचार्य है, कितना सुनना पड़ेगा आपको? महाराज योग्य नहीं है, नीति विरुद्ध है, इनका बात रखने का अनुमति दें आप। बोला ठीक है, बोलो बोली क्या है? फिर राजा बोला, नहीं गुरुजी बोला, आप वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना महाराज, वो मेरे कारण बैठे हुए हैं। किसके कारण बैठे हुए हैं? उस दिन अगर हम नहीं मारते तो आप एक बहुत बड़ा चोर होते। क्या होते? चोरों का मुखिया होते, बहुत बड़ा बदमाश होते, या कहीं ना कहीं आपको मार कर काट कर फेंक दिया होता, या कहीं ना कहीं बदमाश होते, उस राज्य गद्दी पे नहीं होते। आज आप धार्मिक ढंग से राज्य कर रहे हैं, आपके कारण मंत्री लोग भी अच्छा से रह रहा है चोरी नहीं करके, आपके कारण देशवासी भी रह रहा है। महाराज अंतिम है, महाराज आपको वो सब शक्ति मिला है, एक
थोड़ा मारने के कारण, नहीं तो आप पढ़ते नहीं। पूरा प्यार से समझाने लगा, उसका आंख खुल गया। किसका? राजा उठकर चरणों में गिर गया, बोला माफ कीजिए गुरुजी, हमको अभी समझ में आ रहा है, हम तो अंधा हो गए थे, वैर बांध लिए थे। मंत्री लोग बोला जी महाराज आप सही कर रहे हैं। बोला गुरुजी आप राज्य पालन करें, हम नहीं करेंगे। अब गुरुजी बोला हम राज अभी बूढ़ा हो गए, हम राज्य पालन नहीं कर सकते। नहीं नहीं गुरुजी आप मत जाइए, यही रहिए, हम यहाँ कैसे रहेंगे, मेरा बीबी बच्चा सब तक्षशिला में है। नहीं हम उनको बुलाएंगे, मेरा रहने के नहीं है कुछ, हम महल बनवाएंगे करके महल बनवाएंगे। देखिए अच्छा गुरुजी था इसलिए उनको समझा दिया, नहीं अच्छा होता तो कोई समझा पाता क्या? इसलिए आप लोग जब अच्छा संडे स्कूल शुरू हुआ तो सीखने आना चाहिए, नहीं तो चोर बन जाएंगे तो कोई फायदा है क्या? चोर बनने के बाद हत्यारा बनने के बाद कोई फायदा है क्या? नाशेबाज बनने के बाद कोई फायदा है क्या? 10 लड़की को लाइन मारने का कोई मतलब है क्या? पांखी मारने का? कौन कौन लव लेटर देता है क्या? गर्लफ्रेंड किसका किसका हाथ उठा, आपका है। बॉयफ्रेंड किसका किसका है हाथ उठा, लड़की लोग का बॉयफ्रेंड, बच्ची लोग का। तो अच्छा है गर्लफ्रेंड बना लो अभी से, पढ़ाई लिखाई नहीं। और किसके पास गर्लफ्रेंड है कि हम लोग क्या करना चाहिए? अच्छा अति जात बच्चा बनना चाहिए। ये बाद में सुधर गया इसलिए अति जात बना, नहीं तो कौन बच्चा था पहले? अवजात। कौन बच्चा था? आप कौन बच्चा बनना चाहिए? अति जात के बारे में कौन बताएगा? हाथ उठाओ।